In this video, you are going to learn how to perform CRUD operation with JavaScript and Firebase। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप JavaScript और Firebase को इस्तेमाल करते हुए एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे। अगर आप इसको कंप्लीट देखते हो तो आपकी कोडिंग स्किल को ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा और इससे आसान वे में आपको पूरे YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल नहीं मिलना, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल देखने के बाद इसको क्रिएट किया है। वहाँ पे जितने भी कंटेंट था हमें तो समझ आ रही थी, एज अ डेवलपर हमें तो समझ आ रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी। आप लोगों को नहीं समझ आनी थी कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिन्हें फायरबेस का नहीं पता, जिन्हें जावास्क्रिप्ट में जो एक्सपर्ट कोडिंग है वो नहीं आती, तो इसको इतना मैंने सिंपल रखा है, इतना ईजी वे में, और आपको सोर्स कोड भी प्रोवाइड किया है। जहाँ पे आपको मसला होगा आप इसको देख सकते हो। वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो मेरा आपसे वादा है कि आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे इन फायरबेस एंड जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान वे में। सबसे पहले इसका आपको मैं डेमो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें कोई भी आइटम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे आइटम टाइटल दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं रैंडम चीज़ लिख रहा हूँ, आप जो इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेव बटन को क्लिक करने के साथ ये हमारे पास जो डाटा है वो आ जाएगा, एडिड हो जाएगा, एडिड सक्सेसफुली। और ये एक खूबसूरत सा अलर्ट बॉक्स भी शो हो रहा है। मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये अलर्ट बॉक्स जो है वो इसमें लगा सकते हो, जस्ट एक लाइन कोड के साथ। और उसके बाद अगर हमने डाटा को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और हमारा रह गया रीड तो यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। यहाँ पे हम डाटा को ऐड करते हैं, ये नीचे में डाटा शो हो रहा है। और अगर हमने इसको डिलीट करना है तो जैसे हम इसको डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। और साथ हमारे पास नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। ये देखें, गुड जॉब, डाटा डिलीटेड। और ये थोड़ी सी देर इसलिए ले रहा है क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है। और उसके बाद अगर आपने इसको एडिट करना है तो एडिट के लिए आप एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जितना भी डाटा ये फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आप डाटा लेके जैसे अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, डाटा अपडेटेड या अपडेटेड सक्सेसफुली। और आप ओके करोगे तो आपके पास आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आप कंप्लीट फंक्शनैलिटी सीखोगे, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके पास डाटा को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना, ये 4 फंक्शनैलिटीज़ तो रहती हैं। और अगर आप फायरबेस के साथ काम करना चाहते हो, क्योंकि फायरबेस की आजकल बहुत डिमांड है, और इसके अलावा इसमें हमें कोई नोड.जेएस इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें कोई हमें मोंगोडीबी, कोई भी हमें बैकएंड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे हमने फायरबेस को इंक्लूड करना है, उसने हमें डाटाबेस भी प्रोवाइड करवा देनी है और उसने हमें बैकएंड लैंग्वेज भी परफॉर्म करवा देनी है। वही जावास्क्रिप्ट होगी, उसी को हम यूज़ करके अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको इसके साथ लॉगिन और साइनअप भी सिखाऊंगा, गूगल ऑथेंटिकेशन, फेसबुक से किस तरह से लॉगिन करते हैं, गिटहब से किस तरह से लॉगिन करते हैं, वो सारी हम फंक्शनैलिटीज़ इसकी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि इसमें आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सिखाया जाए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। माय नेम इज़ बाबर अली। इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन विद जावास्क्रिप्ट एंड फायरबेस। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया कि आज हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स को ले लेना है, index.html, style.css और script.js। तीनों फाइलों को आपस में आपने लिंक कर लेना। ये बेसिक सा फंक्शन है, ये आपने परफॉर्म कर लेना। आपको सोर्स कोड सारा इसका मिलेगा। तो इसमें आपने HTML का कोड जो है ये वाला लिख लेना है। इसमें आपने कंटेनर के अंदर फॉर्म का टैग और ये H2 की टैग है, H2 का टैग, और इसमें ऐड माई टास्क। फिर फॉर्म का हमने टैग लिया, उसको आईडी लगाई टास्क फॉर्म, और अलग से डिव फील्ड लेके उसको क्लास फील्ड लगा के हमने इनपुट का टैग लिया। और इस तरह से आपने ये सारा लिख लेना, आप कॉपी पेस्ट कर लेना। अब HTML तो आपको आनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। और उसके बाद CSS की फ़ाइल आपने लिंक कर लेनी है। आपको जो डिस्क्रिप्शन में CSS की फ़ाइल मिल रही है उसमें ये सारा कोड मौजूद है। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो फोकस है इस वीडियो में वो फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर है, उस चीज़ के ऊपर है जो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलनी। क्योंकि इतनी आसान वे में मुझे कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला। मैंने काफ़ी सर्च किया, मैंने काफ़ी सर्च आउट किया, तो जितने भी ट्यूटोरियल थे मुझे तो समझ आ रही थी कि किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं इनमें ऐसी क्या तब्दीली लाऊं, मैं इनमें ऐसा क्या ऐड करूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ऑलमोस्ट मेरा इसके ऊपर एक दिन पूरा लग गया है।
मुझे पहले भी इसकी हौनो थी कि किस तरह से फायरबेस और जावास्क्रिप्ट को आपस में लिंक करते हैं और इनके साथ काम करते हैं। जब मैंने मल्टीपल ट्यूटोरियल्स देखे तो मुझे समझ नहीं आई कि इसको मैं किस तरह से क्रिएट करूं कि आप लोगों को आसानी में समझ आ जाए, क्योंकि आप भी अगर इंटरनेट के ऊपर और ट्यूटोरियल सर्च करोगे, आप देखोगे तो आपको काफ़ी मुश्किल आएगी। लेकिन इसको मैंने इतना सिंपल कर लिया, 3-4 लेक्चर मैंने सुने, उसके बाद मैंने गिटहब को पढ़ा, उसके बाद ब्लॉग पढ़े और काफ़ी पूरा एक दिन ऑलमोस्ट 24 घंटे मेरे लगे। उसके बाद मैंने एक अलग से कोड जनरेट किया, अलग से एक कोड बनाया है जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजी वे में CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। तो आपने ये CSS की फ़ाइल भी लिंक कर लेनी है, जो आपके पास ये कोड आ रहा है आपने लिंक कर लेना है, आपको CSS की फ़ाइल मिलेगी। उसके बाद आपने जो आपके पास index.html है ना, इसके अंदर आपने ये 2 फाइलों को लिंक कर लेना है। एक आपके पास है firebase-app.js और एक आपके पास है firestore.js। इन दोनों फाइलों को आपने लिंक कर लेना है। ये लिंक करना आपके लिए ज़रूरी है। अब ये क्यों लिंक करनी है? जिस तरह से आपने CDN को इस्तेमाल करते हो, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हो, तो आप उसमें main.css और main.js इस्तेमाल करते हो, तो तब भी आप वजह नहीं ना पूछते क्यों इस्तेमाल करनी है। तो ये भी इसी तरह से है, क्योंकि हमने काम करना फायरबेस डेटाबेस के साथ। तो ये जब आपने प्योर वैनिला जावास्क्रिप्ट में काम करना है, तो ये दोनों फाइलें ज़रूरी हैं। अगर आप वैसे यूज़ कर रहे हो, NPM पैकेज यूज़ कर रहा, तब ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब इनको इंपोर्ट करेंगे। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। लेकिन ये ट्यूटोरियल जो है हमने बहुत ही सिंपल रखना है, ताकि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो अभी कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उन्हें जस्ट पता चला कि फायरबेस भी कोई चीज़ होती है, वो भी आसानी के साथ काम कर सकें। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाना है। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद आपने कांस्टेंट लेनी है, उसको आपने लगा देना है फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद इसमें आपने इक्वल डाल के और कर्ली ब्रैकेट्स ला के छोड़ देना है। इसके नीचे आपने इसको इनिशियलाइज़ करना है, firebase.initialize ऐप और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर आपका वो कोड आएगा जो हमें फायरबेस वालों ने देना है। वो अभी आप जिस तरह से वीडियो चलती जाएगी, आप देखना कंप्लीट, आपको सारी समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है ये। अब उसके बाद ये आपके पास एक और फाइल लिंक है, sweet-alerts.main.js। ये वो वाले अलर्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस तरह से मैं आप यहाँ पे कोई आइटम ऐड करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास आ रहे हैं ना, गुड जॉब और ओके। ये वाले जो अलर्ट्स हैं, ये स्वीट अलर्ट्स इन्हें बोलते हैं। ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, प्लगइन है, उसको हमने इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान सा ये इसको इस्तेमाल है इसका भी। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो sweetalerts.github.io इसके ऊपर आना। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, इसमें आप इसकी फ़ाइल को लिंक कर सकते हो। नीचे इसका आ रहा होगा किस तरह से आप इसको लिंक करना है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इसके आ रहे हैं प्लगइन। ट्राई आउट ऑन कोडबिन, आप इस कोडबिन के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। आप जैसे ट्राई मी के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके ऊपर मल्टीपल जो है अलर्ट बॉक्स आ जाएंगे। तो अब इसको आप अगर डीप जाना तो आप इसे खुद अपने से देख लेना। इसके ये साथ में यूज़ है, इंटीग्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कुछ इसमें आ रहा है। आपको ऑलमोस्ट हर तरह का अलर्ट बॉक्स इसमें बनाने को मिल जाएगा। बनाया है, आपने जस्ट उसको कॉल करना और इस्तेमाल कर लेना है। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपकी index.html फाइल भी कंप्लीट है। इसमें ये दोनों फाइलों को आपने लिंक कर लिया, स्क्रिप्ट टैग लगाया। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये कांस्टेंट फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, और ये आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने इसको इनिशियलाइज़ भी कर लिया। अब ये इनिशियलाइज़ आपने इसी तरह से करना है, firebase.initialize ऐप और फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन। जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आनी है, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना है। अब आते हैं हम अपने ब्राउज़र में, जहाँ पे हमने फायरबेस को यूज़ करना है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है फायरबेस और इसमें वो इंटर करना है firebase.google.com। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अब आपने इसमें जीमेल अकाउंट पहले से लॉगिन किया होता है ऑलमोस्ट ब्राउज़र के अंदर। अगर आपने नहीं किया तो आपने लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे, आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा, तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखा ना गो टू कंसोल, ये कार्नर के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना, और किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। गो टू कंसोल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। अब मेरे यहाँ पे कितने 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके पास ये नहीं होंगे। आपके पास मैक्सिमम ये PHP मेलर वगैरह होगा, ये PHP मेलर ही होना है और बाकी नहीं होने, या फिर ऐड प्रोजेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपके पास होना है। तो आपने इसको क्लिक करना है, ऐड प्रोजेक्ट पे। इसमें आपने यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना। आप जो मर्जी देना चाहो दे सकते हो। मैं इसको दे देता हूँ कि CRUD JS विद
फायरबेस। आप अपना नाम लिखना चाहो, कुछ और लिखना चाहो, वो आप लिख सकते हो। इसको मैं आप काट भी कर लेता हूँ, यानी कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आगे भी हमें इसको कॉल करना है। वहाँ भी आप चेंज कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे आ रहा है इनेबल गूगल एनालिटिक्स फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो इसको भी आपने डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसमें हम अभी के लिए गूगल एनालिटिक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप कमिंग वीडियोज़ में हम एनालिटिक्स के ऊपर भी बनाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये थोड़ी सी देर लेगा आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, तो तब तक आप थोड़ा सा इसमें वेट कर लो। ये स्वीट अलर्ट्स वाला बॉक्स हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास फायरबेस की कंसोल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है एंड्रॉयड, iOS, एंड्रॉयड और वेब। हम चूँकि वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे वेब के ऊपर क्लिक करना है। वेब के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, माई ऐप 1 रखो, आप अपना नाम रखो, जो मर्जी रखो। यहाँ पे नाम का कोई मसला नहीं, लेकिन आप इसको वो रखना जो आप बाद में याद भी रख सको। तो मैंने जो इसका पहले प्रोजेक्ट का नाम दिया, वही इसके मैं ऐप का नाम रख रहा हूँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ। आप कोई और रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ये वैसे भी ऐप का निक नेम है, ऑलरेडी हमने एक नाम क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारा आल्सो सेट अप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, हमें भी होस्टिंग नहीं चाहिए। तो जस्ट हमने इसको, आपके पास अगर पहले अनचेक हो तो आपने इसको अनचेक कर लेना है और रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी। तो उसमें आपके पास इसकी कन्फिग्रेशन आ जानी है कि आपने इसको किस तरह से कन्फिगर करना है। अब इसको कन्फिगर करने के लिए यहाँ पे आपके पास npm पैकेज है। अगर आप npm पैकेज यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ करोगे। अगर आप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे, मतलब आप डायरेक्ट अगर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो आप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे यहाँ पे। तो मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अब ये इंपोर्ट इनिशियलाइजेशन फायरबेस और ये fireapp.js ये हमने ऑलरेडी फाइल लिंक की हुई है। ये आप फाइल देखो ना कि आप ये फाइल यहाँ पे आपको बता रहा है इस फाइल को लिंक करो। तो मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली स्क्रिप्ट का टैग लगा के यहाँ पे इसको लिंक कर लिया है। इस तरह से जब आप वनीला जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो आपके लिए आसानी रहेगी, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने पहले npm पैकेज के साथ काम नहीं किया या उनको इंपोर्ट वगैरह का नहीं पता। अब यहाँ पे आपके जो काम की चीज़ें वो जस्ट ये वाली लाइनें हैं। ये आप कॉन्स्टेंट फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन भी आपने क्रिएट कर ली थी और इसको आपने इनिशियलाइज भी कर लिया था। अब यहाँ पे इन्होंने इनिशियलाइज किया ऐप के साथ, आपने ऐप के साथ नहीं करना, आपको जिस तरह से मैंने वहाँ पे समझाया उस तरह से करना है। आपने जस्ट इसके अंदर ये जो कोड आ रहा है ऐप की ऑथर डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोर बकेट, मैसेजिंग सेंडर आईडी और ऐप आईडी, इस सारी लाइनों को आपने कॉपी कर लेना। जस्ट इतना आपने कॉपी करना है और कुछ चीज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कॉपी करो और जो आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, अब यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इतना सा आपका काम है बस। अब आप जस्ट इतना सा कोड ला के पेस्ट कर दोगे तो ऐप को रन करोगे, आपके पास ऐप परफेक्टली काम करेगी। जो आपके पास सोर्स कोड मिल रहा है, आप जस्ट इसको ऐड कर दो कि आप ऐड कर दोगे तो आपकी ऐप काम करने लग जाएगी। अब ये ऐड हो गया। अब उसके बाद नीचे आपको सारा कंटिन्यू टू कंसोल, तो आप कंटिन्यू कंसोल के ऊपर क्लिक करो। अगर आप इसको पहले लिंक नहीं करते और कंटिन्यू कंसोल पे क्लिक कर लेते हो, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ पे आओगे सेटिंग के अंदर प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर भी आपको ये सेम सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है किस तरह से आपने इसको कन्फिगर करना है। यहाँ पे आप CDN इस्तेमाल कर सकते हो, npm इस्तेमाल कर सकते हो, और ये इसकी कन्फिग्रेशन आ रही है। आप यहाँ पे इसकी सारी कन्फिग्रेशन जो है उसको कॉपी कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने ऐप को कन्फिगर करना है। अब उसके बाद ये जो बिल्ड है, बिल्ड के अंदर आपके पास ऑथेंटिकेशन है, ऐप चेकर है, फायरस्टोर डाटाबेस है। अब ये ऑथेंटिकेशन है कि आप किस तरह से लॉगिन और साइन अप फंक्शनैलिटी को इनेबल करते हो। फायर डाटाबेस जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने अपना डाटा लेके आना है, तो आप फायर स्टोर के ऊपर क्लिक करो, फायर स्टोर डाटाबेस, तो आपका जो डाटा वो इस जगह पे आना है। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमारा जो काम है वो हमारा अपने कोड के अंदर है कि हमने किस तरह से अपने कोड को यूज़ करना है। अभी यहाँ पे आपको कोई चीज़ भी नहीं शो होगी क्योंकि अभी हमने कोई इसमें जो डाटा वो ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे तो हमने कोड में, तो script.js जो आपकी फ़ाइल यहाँ पे लिंक थी नीचे,
अब सारा कोड हमने इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर यहाँ पे एक डेटाबेस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पे लगाओ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ गया। और इसके अंदर डीबी के अंदर आपने लगाना है फायरबेस, और ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, फायरबेस और डॉट फायर स्टोर, ये आपकी स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। मेरे अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक मुझे हो जाती है। और यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेनी है, कांस्टेंट को आप नाम देना फॉर्म, और यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है उसको आपने कॉल कर लेना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी भी आप कर सकते हो, या आप क्वेरी सिलेक्टर भी कर सकते हो। मैं इसमें क्वेरी सिलेक्टर करूँगा और यहाँ पे हैश लगा के जिस तरह से हम आईडी को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की जो आईडी है वो हमारे पास है टास्क फॉर्म। उसको आप कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो, ये आपका टास्क फॉर्म जो है वो हो गया। अब यहाँ पे तो हमने डाटा देना, अभी डाटा को हमने जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना, वो वाली ये हमारे पास डिव है टास्क कंटेनर। तो अब ये टास्क कंटेनर की आईडी यहाँ से आप कॉपी करो, इसको आप script.js में लाओ और यहाँ पे भी आप कांस्टेंट लगाओ। यहाँ पे टास्क कंटेनर लो और इसमें आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप इसकी आईडी दे दो। ये आ गई आईडी आ गई। अब यहाँ पे जस्ट आप इम्पटी ले लो लेट, इसको आप नाम दो एडिट स्टेटस, और इसको आप कर दो फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसका एडिट स्टेटस जो है हमारे पास फॉल्स हो। और यहाँ पे एक लेट लो, इसको आईडी दो और आईडी इसकी कर दो इम्पटी, बस। अब इसके नीचे आप एक एरो फंक्शन लो, यहाँ पे कांस्टेंट सेव टास्क्स, बस टास्क कर दो। और यहाँ पे पहला इसका हमने जो एट्रीब्यूट पास करना है वो हमारे पास है टाइटल, और सेकंड हमने इसको जो ऑब्जेक्ट पास करना है वो है डिस्क्रिप्शन। ये कर दिया और यहाँ पे ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब इसके अंदर जो ऊपर हमने डीबी बनाई है ना, तो इसको हमने देना है डीबी डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर आपने देना है अपने टेबल का नाम, कलेक्शन का नाम। अगर आपने मोंगोडीबी इस्तेमाल की है तो आपको पता होगा, या आपने अगर PHP इस्तेमाल की है तो उसमें भी आप टेबल क्रिएट करते हो कि जिस नाम से हमने डाटा को सेव करना है। आपने जस्ट इसमें लिख देना टास्क्स, और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट और डॉट सेट। अब जब आपने डाटा को इंसर्ट करना है ना, तो इंसर्ट करने के लिए आप फायरबेस में यूज़ करते हो सेट। और यहाँ पे अब इसमें कौन कौन सा डाटा आपने सेट करना है, एक आपने टाइटल सेट करना है, और टाइटल के बाद दूसरा आपने डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, ये वाला। अब सेव टास्क जो आपका फंक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने नीचे कॉल कर लेना कि कब इसको हम परफॉर्म करवाएंगे, कौन सा डाटा इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाओ, इसको आप यहाँ पे कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंटिंग जो है ना वो हमारी कोडिंग में ज़रूरी है। अगर कमेंटिंग होगी तो हम अपना जो कोड है उसको रीयूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दो सेव टास्क, और यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे फंक्शन लगा दो, फंक्शन ऐड टास्क, और यहाँ पे आप लिखो फॉर्म, जो हमने ऊपर ऐड किया फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ये जो फॉर्म ऊपर आपने कॉल किया ना, ये वाला। अब फॉर्म के अंदर आपने आईडी फॉर्म वाली लगाई हुई है, तो ये फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके ऊपर इवेंट लिस्टनर हम कौन सा लगाएंगे, सबमिट का, कि जब हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो, देन क्या करो, देन एक हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन जो वो परफॉर्म करवा दो यहाँ पे, और इसको आपने ऑब्जेक्ट देना है इसका ई। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने ईड और प्रीवेंट लाइन लगाना, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि आपका जो जब आप फॉर्म फिल करके सबमिट करते हो ना, तो आपका ब्राउज़र रीलोड हो जाता है। लेकिन जब आप ईड और प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट लगाते हो तब आपका जो ब्राउज़र है वो रीलोड नहीं होता। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लो, अब उस कांस्टेंट को आप यहाँ पे नाम दे दो टाइटल। अब ये टाइटल आपने कौन सा लगाना है, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर आपने ये बड़ी ब्रैकेट्स लेनी है, और इसके अंदर आपने लगाना है आईडी।
कि टाइटल की कौन सी आईडी। अब टाइटल की हमारे पास आईडी है यहाँ पे, ये टास्क टाइटल, इसको आपने कॉपी कर लेना, ये इनपुट की है, इनपुट की आईडी। अब इसको लगा दिया। अब जो सेकंड है वो हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, तो कांस्टेंट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी आप इस तरह से लगाओगे फॉर्म, और फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क डैश डिस्क्रिप्शन। तो ये आपके पास यहाँ पे आईडी आ रही होगी, यहाँ से आप कॉपी कर लो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कॉपी किया और यहाँ पे आ गया टास्क डिस्क्रिप्शन, ये आपके पास लग गया। अब यहाँ पे आपने एक लगानी है कंडीशन इफ एल्स की, इफ नॉट एडिट स्टेटस, अगर हमारे पास एडिट स्टेटस नहीं मतलब ट्रू होता है, अगर वो ऑलरेडी हमने उसको क्या लगाया हुआ है, फॉल्स लगाया हुआ है, अगर वो नॉट होता है एडिट स्टेटस के, तब क्या करो, तब हमारे पास ये जो डाटा है इसको आप इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दो। तब आप लगा दो इफ़ टाइटल वैल्यू, टाइटल डॉट वैल्यू, अगर हमारे पास टाइटल वैल्यू होती है एम्प्टी, अगर खाली होती है, अगर हम इनपुट में कोई चीज़ भी नहीं लिखते, या हम जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास है उसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं लिखते, डिस्क्रिप्शन जो वैल्यू है अगर हम उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं लिखते, अगर दोनों हमारे पास खाली हैं, तब क्या करो, तब एक हमारे पास अलर्ट बॉक्स शो करवा दे। और जो हमारे पास वो अलर्ट बॉक्स है उसको आपने कॉल करना इस तरह से सवाल, SWAL सवाल, और यहाँ पे आपने देना है इसको वार्निंग। ये आपका सवाल कौन सा है, ये आपका है जो आप यूज़ कर रहे हो स्वीट अलर्ट्स, ये उसका है। यहाँ पे आप प्रिंसेस इस्तेमाल करो, यहाँ पे दो वार्निंग, क्योंकि हमने वार्निंग का लेना है, और यहाँ पे आप इसको सेकंड इसको पैरामीटर दोगे, वो आप यहाँ पे दो इसको एक कंप्लीट ऑल फील्ड या फिल फील्ड्स, फिल ऑल फील्ड्स, और यहाँ पे आप इसको दे दो वार्निंग। अब आपने इसको ऐसे लगा देना, और यहाँ पे आप इन जो होता है हमारे पास साइन वो आप लगा दो। अब इसको सेव करो, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया। मैं जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास वार्निंग वाला अलर्ट बॉक्स आ गया। अब इस अलर्ट बॉक्स में आपने कोई CSS ऐड नहीं की, कोई चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट आपने वो स्वीट अलर्ट्स की जो लाइब्रेरी है उसको लिंक किया है, और ऑटोमेटिकली ये आपके पास काम कर रहा है। अब अगर हमारे पास ये एम्प्टी नहीं होते, देन क्या करो, जो सेकंड कंडीशन है उस पर आप लगाओ अवेट, और अवेट सेव टास्क, सेव टास्क हमने ऊपर दिया हुआ है ये वाला फंक्शन। अब यहाँ पे हमने सेव टास्क फंक्शन जो उसको कॉल कर दिया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर हमारे पास कर दो, कौन से पास कर दो, टाइटल डॉट वैल्यू, टाइटल के अंदर जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट हमारा ये कर दो, और दूसरा हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारे पास आ रहा है वैल्यू उसको ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वैल्यू उसको ऐड कर दो, ये दोनों आपके पास ऐड होगी। और यहाँ पे अब अगेन ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप ऐड करोगे सवाल को, यहाँ पे सवाल, यहाँ पे अब जहाँ पे वार्निंग आ रहा है वहाँ पे आप लगा दो गुड जॉब, गुड जॉब। और जहाँ पे आप यहाँ वार्निंग लगा रहे थे वहाँ पे आप लगा दो सक्सेस, ताकि थोड़ा सा हमारे पास ये ग्रीन कलर में हो जाए सक्सेस। अब इसको सेव किया, और अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसमें लिखता हूँ सबसे पहले मैं टास्क 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, और सेव के ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया गुड जॉब फिल ऑल फील्ड। जैसे ये हमारे पास इसको हमने चेंज करना, हम इसको करेंगे एडेड सक्सेसफुली, वो हमने टेक्स्ट में भी वही लिख दिया था एडेड सक्सेसफुली। अब इसको सेव करते हैं, अब अगेन इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे टास्क 1 और यहाँ पे 2 है, इसका टास्क 2 कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और सेव। अब हमारे पास गुड जॉब एडेड सक्सेसफुली, और हमने कर दिया ओके। अब इसको हम चेक करते हैं अपने फायर डाटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रही है रियल टाइम डाटाबेस, तो हम इसमें चूँकि यूज़ कर रहे हैं फायर डाटाबेस, तो इसको हमको क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी देर लेगा हमारे पास लोड होने में फायर डाटाबेस। और जब आप फायरस्टोर डाटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है क्रिएट डाटाबेस, तो आपने क्रिएट डाटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे आपके पास एरर है स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब भी एक हमारे पास आ रहा है स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड, अभी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे स्टार्ट इन टेस्ट मोड और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे भी आप इसको कर दोगे इनेबल। बाद में आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे आप इसको प्रोसेस करोगे, इस विंडो को मैं क्लोज कर लेता हूँ। थोड़ी सी देर लेगा क्योंकि इसने आपके जो डाटाबेस है उसको भी सेट करना है, आपका जो डाटा आ रहा है उसको भी उसने आगे शो करवाना है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो ये आपका सेट हो गया। अब इसको हम अगेन क्लिक करते हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट हमें करवा रहा है। तो इसने में रीडायरेक्ट करवाया, जो हमने वहाँ पे अपना टेबल क्रिएट किया था, जो हमने अपनी कलेक्शन क्रिएट की थी, वो भी यहाँ पे होगी। अगर मैं इसको चेक करूँगी, यहाँ पे मैं रूल और अगेन डाटा पे आऊँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास है CRUD.js विद फायरबेस। ये परफेक्टली अगेन एक दफ़ा मैं इसमें डाटा जो है ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ मैं सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, गुड जॉब, और अगेन यहाँ पे चेक करते हैं क्वेरी बिल्डर, और यहाँ पे अभी ये आ गया हमारे पास। अब थोड़ी सी स्टार्ट में लोड होने में देर लेता है, बाकी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। तो आपने थोड़ा सा बार यहाँ पे सब्र करना है, क्योंकि जिस फॉर्मेट के अंदर डाटा थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट में, बाद में ये आपका रियल टाइम अपडेट होगा। तो ये टास्क आ गया, अब यहाँ पे दिस आइटम 1 और ये टाइटल आ गया, जो आपने डाटा वहाँ पे ऐड किया था, और एक आइटम हमने पहले ऐड की थी, तो वो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम तीसरी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका बाबर अली, और दिस इज़ आइटम 1, तो मैं इसको आइटम कर देता हूँ 2। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, गुड जॉब, ओके। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो अब देखिए अब रियल टाइम डाटा हमारे पास जो इसका ना अपडेट हो रहा है। सिर्फ स्टार्ट में थोड़ी सी, जब तक ये इसने सेटिंग करनी है इसने अपनी, तब तक ये थोड़ी सी देर लेगा, उसके बाद रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे इसको चेक करो, तो जो हमने न्यू डाटा इसमें ऐड किया ये आ गया, टाइटल बाबर है, डिस्क्रिप्शन इसकी दिस इज़ आइटम 2, तो वो वाला डाटा हमारे पास आ गया। अब हमने डाटा को सेट कर दिया, डाटा को हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये वाले स्टेप्स आपने ऑलमोस्ट मतलब सही से फॉलो किए होंगे। इसमें एक तो हमने डाटा को वहाँ पे इंसर्ट करवाया, बाकी ये आपने फाइल स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम ये वाली विंडो ओपन नहीं होगी, फर्स्ट टाइम आपके पास एक और विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपने क्रिएट डाटाबेस करना है, उसको आपने टेस्ट मोड में डाल देना है, क्योंकि हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे। प्रोडक्शन करेंगे तब अगर आप क्लिक कर दोगे तब भी सेम काम करेगा, लेकिन अभी हम चूँकि प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने वो डेमो वाला जो सेकंड ऑप्शन उसको आपने क्लिक कर लेना है। तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा, 1-2 मिनट आपने यहाँ पे वेट करना है, डाटा स्टार्ट में रीलोड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मैं दरअसल बात को इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ताकि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो न्यू हैं, उनके दिमाग में बातें रह जाएँ और अगेन उनको इस चीज़ में मुश्किल ना हो, क्योंकि स्टार्ट में बड़ी मुश्किल होती है। फायरबेस के साथ काम करते करते बंदा थोड़ा सा वो अक जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, आप लोग बड़े सुकून के साथ काम करते रहो। अब आते हैं अपने अगेन कोड के अंदर, अपने script.js के अंदर आया, और यहाँ पे अब यहाँ तक हमारा सेव हो गया डाटा। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, अपने डाटा को गेट करना है। पहले हमने यहाँ पे सेव किया, अब इसको गेट करना है। तो गेट करने के लिए यहाँ पे मैं नीचे कॉमेंट लगाऊंगा, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी फंक्शन जो है इसमें ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट टास्क, और यहाँ पे हम कांस्टेंट गेट टास्क, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा एम्प्टी। और यहाँ पे अभी क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, तो db.collection, और कलेक्शन हमारे पास कौन सी, टास्क। तो इसके साथ क्या करो, .get, इसका डाटा हमारे पास गेट करो। जब आपने डाटा को गेट करना है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन इसका आता है .get। जब आपने इसको इंसर्ट करना है, तब हमारे पास आता है .set। तो इन चीज़ों को हमने थोड़ा सा समझना है। तो डॉट हमने गेट कर दिया कि हमारा जो डाटा है वो गेट किया जाए, और इसको हमने कॉल करना है विंडो लोड होने के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा विंडो लोड। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास आता है विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। ये विंडो के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाओ, कौन सा, जब हमारे पास जो इसका डॉम कंटेंट है वो लोड हो। जैसे इसका डॉम कंटेंट हमारे पास लोड हो,
साथ इसका ये फंक्शन कॉल कर दो। इसमें अब आप कॉमा लगा के यहाँ पे एरो फंक्शन साथ कॉल करोगे, एसिंक्रोनस फंक्शन, और यहाँ पे इसका एलिमेंट ई यहाँ पे। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ मैं कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट को आप कोई भी नाम दे दो, मैं इसको दे देता हूँ क्वेरी शूट, और इसको मैं कर देता हूँ अवेट, और अवेट साथ में गेट टास्क, ये जो ऊपर हमने कॉल किया है। अब इसको यहाँ पे मैं नीचे चेक कर लेता हूँ कंसोल में, कंसोल लॉग लगाया और क्वेरी शॉट सेव किया, और आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद कंसोल में जाऊंगा, तो कंसोल में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इसका आ रहा है, और जो डाटा हमने वहाँ पे दिया था अब सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास मेटा डाटा इसका आ रहा है, BW SW, जैसे आप इसको JSON में करोगे तो आपके पास ये इसका एग्जैक्ट डाटा भी आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज कंसोल को। अब आते हैं अगेन हमारे कोड के अंदर, इन दोनों को आप यहाँ पे कमेंट कर दो, क्योंकि अभी हमने क्योंकि इसको जस्ट टेस्ट के लिए लगाया था। तो यहाँ मैं लूँगा एक कंटेनर, तो बल्कि इसमें हम एक और फंक्शन लगाएंगे ऑन गेट टास्क, ऑन गेट टास्क्स यहाँ पे। तो इसका जो हम पहला देंगे इसको क्वेरी स्नैपशॉट ना। अब ये जो हमारे पास ऑन गेट टास्क है, इसको हमने कहीं पे भी कॉल नहीं किया, कहीं पे भी हमने इसको बनाया नहीं है। तो इसको हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसको हम बनाएंगे यहाँ पे। तो कांस्टेंट इसका हम लगाएंगे ऑन गेट टास्क, और इसमें आप लगाओगे यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक लगा दिया यहाँ पे। अब DB डॉट कलेक्शंस, अब कलेक्शंस के अंदर जो हमारे पास टास्क है, टास्क, और इसको आप कर दो डॉट ऑन स्नैपशॉट। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, जब भी आपने डाटा को गेट करना है तो आप इसमें यूज़ करते हो डॉट ऑन स्नैपशॉट। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन है फायरबेस का, और इसके अंदर आप अपना पैरामीटर पास कर दो कॉल बैक जो आपने यहाँ पे दी है ये वाला। अब ये आपका जो ऑन गेट टास्क है, ये थोड़ा सा आपके पास व्यू हो रहा है कि हमारे पास ये काम सही से कर रहा है। अब इसके ऊपर आप जो आपके पास आपने डिव पहले ली हुई है ना, ये वाली टास्क कंटेनर वाली, अब इसके अंदर आपने अपना कुछ HTML का कोड एक दफ़ा पुट करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको हमने कंटेन किया हुआ है इसके अंदर टास्क कंटेनर के अंदर। तो हम यहाँ पे करेंगे टास्क कंटेनर डॉट इनर HTML, इसके अंदर एक HTML लिखो, और HTML इसके अंदर जस्ट हम प्रिंट करवा देंगे $H। सेव करके उसको चेक करते हैं, तो ये आपके पास $H प्रिंट हो गया। अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब ये दोनों लाइन हमने कमेंट्स की हुई हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा कोड जो है वो साफ़ रहे। अब इसके इनर HTML को आपने एम्प्टी कर देना है, क्योंकि इसके अंदर हमने अपना डाटा ऐड करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक अगेन कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट, और इसको मैं नाम दूँगा यहाँ पे बल्कि इसमें हम ये जो आपका पैरामीटर आ रहा है क्वेरी स्नैपशॉट, इसके थ्रू हम सारा डाटा इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। डॉट फॉर ईच, बल्कि हम यहाँ पे एक फॉर ईच लगाते हैं, लूप फॉर ईच, ये हमारे पास फॉर ईच। और इस एरे के अंदर आपने ये क्वेरी स्नैपशॉट लगा देना, क्योंकि आपका सारा जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है, और ये हमारे पास एरे के अंदर। तो आप एरे डॉट फॉर ईच एलिमेंट, अब ये जो आपके पास एलिमेंट है ना, इसको आप यहाँ पे कर दो डॉक्यूमेंट कर दो, और यहाँ पे आप लोग कांस्टेंट इसको आप दो टास्क, और टास्क को आप कर दो डॉक को आप कर दो डाटा। अब जितना भी डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कंसोल में, टास्क्स, अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, और कंसोल में आया। अब ये आपके पास डाटा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी, और टाइटल, ये दोनों एलिमेंट इसके आ रहे हैं जो हमने वहाँ पे सेव करवाए हुए हैं। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये जो हमारे पास डाटा अभी तो हमारे पास आ रहा है कंसोल के अंदर, अब इस कंसोल में हमने प्रिंट नहीं करवाना, हमने चूँकि इसको प्रिंट करवाना है हमारे डिव के अंदर, हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मैं ये जहाँ पे हमने दिया है ना टास्क कंटेनर इनर HTML एम्प्टी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
यहाँ मैं लगाऊंगा टास्क कंटेनर डॉट इनर HTML। इनर HTML को आप कर दो प्लस और इक्वल कर दो, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे बैकटिक्स। बैकटिक्स यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा हमें कि हम इसके अंदर HTML का कोड भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिव लो। अब यहाँ पे आपने सारा कोड जो खुद से लिखना है, इसमें आपको कोई भी जो हिंट्स नहीं मिलनी, ना ऑटो कंप्लीट को कोड होना है। तो यहाँ पे आप लगाओ इसको क्लास। अब क्लास इसको आपने लगा देनी है बॉक्स। बॉक्स आपने इसलिए लगानी है क्योंकि बॉक्स के ऊपर मैंने CSS अप्लाई की हुई है यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एक H3 का टैग लेता हूँ। H3 के टैग के अंदर हमारा टास्क टाइटल आ रहा है, तो हम यहाँ पे मैं करूँगा डॉलर का साइन, जिसको हम वेरिएबल कॉल कहते हैं, वेरिएबल साइन, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप दोगे टास्क डॉट टाइटल यहाँ पे, और H3 का टैग आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे। H3 का टैग हमने क्लोज कर दिया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं चेक अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये आपके पास लग गया, कंटेनर लग गया, बॉक्स लग गया, और इसके अंदर आपका टाइटल जो है वो प्रिंट हो गया। जितने आपके टाइटल है वो प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर जैसे आप कोई और न्यू चीज़ प्रिंट करवाओगे, सेव करोगे, तो आपका रियल टाइम डाटा जो है वो यहाँ पे शो होगा। अब जितनी दफ़ा वहाँ पे आपका क्लिक होगा उतना डाटा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास डाटा आ गया। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर टास्क टाइटल आ रहा है, तो टाइटल के नीचे मैं अपना P का टैग लेके इसके अंदर पैराग्राफ टैग जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो शो करवाता हूँ। तो वेरिएबल साइन टास्क डॉट डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन को आपने क्लोज कर देना है P टैग के अंदर। अब इसके नीचे आपने बटन लेने हैं, तो बटन के लिए मैं यहाँ पे एक डिव लूँगा यहाँ पे, और इस डिव को करते हैं यहाँ पे क्लोज। ऊपर आया और इसको आप यहाँ पे लगा दो BTN ग्रुप क्लास BTN डैश ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर आपने लेना है बटन का टैग। तो बटन का टैग हमारे पास है बटन, यहाँ पे इस बटन को कर दिया क्लोज। अब फर्स्ट हमारे पास है इसका डिलीट, तो मैं यहाँ पे करूँगा डिलीट, और यहाँ पे इसको मैं लगाऊँगा क्लास इसकी हमने देनी है यहाँ पे BTN डिलीट, BTN डैश डिलीट। अब इसको करते हैं सेव करके उसको चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो थोड़ा सा रीलोड में टाइम लेगा। तो ये आपका डिलीट वाला बटन आ गया। अब ये डिलीट वाला बटन है, इसके साथ हमने लेना है एडिट का बटन। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा नीचे, और यहाँ पे आपका सारा डिलीट, यहाँ पे आप इसको कर दो एडिट, बल्कि हमारा है एडिट BTN। आप करोगे एडिट और BTN। अब ये आपको क्लास कोई भी लगा सकते हो, CSS अप्लाई करनी है आपने, और यहाँ पे आप इसको लगा दो एडिट। सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये आपको नीचे डाटा आ गया। इसके ऊपर ओवर इफेक्ट भी परफेक्टली काम कर रहा है, और ये दोनों के अंदर टेक्स्ट डिलीट आ रहा है। तो इसका हमने एडिट करके सेव किया। अभी हमारे पास एडिट आ जाएगा इसका टेक्स्ट। तो ये एडिट आ गया और डिलीट आ गया। अब यहाँ तक आपका कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने डाटा को इंसर्ट भी कर लिया और आपने डाटा को यहाँ पे शो भी करवा लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अब है कि हमने इस डाटा को डिलीट किस तरह से करना है। तो आइटम्स को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट लगाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे डिलीट आइटम्स, और डिलीट आइटम्स के अंदर हम जहाँ पे बल्कि हम जो डिलीट वाला बटन है ना, इसके ऊपर हम डाटा सेट लगाएंगे, डाटा ID इसको लगाएंगे, क्योंकि हमने फंक्शन तो इसके ऊपर परफॉर्म करवाना है कि डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा डाटा डिलीट हो। तो हम यहाँ पे इसको एक एट्रीब्यूट लगाएंगे डाटा ID, और इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल हम किसके करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लगाएंगे, और वेरिएबल के अंदर हम लगाएंगे टास्क डॉट ID यहाँ पे। अब टास्क डॉट ID लगाया। अब टास्क डॉट ID हमने कहीं पे लगाया हुआ नहीं है, कहीं पे हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टास्क डॉट ID, और इसको हम इक्वल कर देंगे डॉग ID के, डॉग डॉट ID। सेव किया। अब ये जो डॉक्यूमेंट की ID है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस बेस के ऊपर हमने डिलीट फंक्शन जो परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट लगाएंगे BTN डिलीट, BTN
डिलीट, और इसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, कि जितने भी हमारे पास BTN क्लास के BTN डिलीट क्लास के जितने भी हमारे पास बटन मौजूद हैं वो सारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वेरी सिलेक्टर डॉट BTN डॉट डिलीट। ये जो हमने यहाँ पे क्लास लगाई हुई ना इस बटन को BTN डिलीट, इसको हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर ये 5 बॉक्स लगे हुए, 5 में से 5 के ऊपर ये डिलीट बटन लगा हुआ है। अब ये डिलीट बटन जितने भी हैं ये सारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं BTN डिलीट के अंदर। और अब इनके जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, उनके ऊपर हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। वो तब हम परफॉर्म करवाएंगे जब इनमें कोई यूनिक चीज़ हो। तो इनमें यूनिक चीज़ क्या है? इनमें यूनिक चीज़ इनकी ID है जो हमने यहाँ पे दी हुई है, डाटा ID इक्वल टू टास्क ID। तो ये इनकी एक यूनिक चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर ईच। तो फॉर ईच के लिए हम इस बटन के ऊपर हम लगाएंगे BTN डिलीट डॉट फॉर ईच लगाएंगे, और फॉर ईच के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे एरो फंक्शन के अंदर इसको हम एक और एट्रीब्यूट देंगे BTN, क्योंकि इसके थ्रू हमने सबको अलग अलग करना है। और यहाँ पे इसके अंदर हर जो BTN है उसके ऊपर लगाएंगे BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। कौन सा लगाओ? इसके ऊपर क्लिक का लगा दो। डाटा को जब क्लिक किया जाए तब क्या करो, तब हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए। अब एसिंक्रोनस फंक्शन क्या है? ये हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है, तो इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जब भी आपने JSON फॉर्मेट के साथ काम करना तो आपने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन ये यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट ID टास्क इज इक्वल टू E डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट, और डाटा सेट हमारे पास है ID। ये हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको एक अवेट फंक्शन। अब अवेट के अंदर हम लगाएंगे डिलीट टास्क, और इसके अंदर हम ये वाली ID पास कर देंगे, ID टास्क। अब ये जो डिलीट टास्क हमने यहाँ पे लगाया है इसको हमने कहीं पे भी कॉल नहीं किया, तो इसको हम ऊपर जाएंगे जहाँ पे हम ये सारे फंक्शन लगा रहे थे, यहीं पे हम लगाएंगे एक और कांस्टेंट, और इसको हम नाम देंगे डिलीट टास्क। और इसके अंदर हम अपना जो डिलीट वाला फंक्शन है वो लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट डिलीट टास्क, इसको हम इक्वल करेंगे, और इसका जो एट्रीब्यूट है वो उसको हम देंगे ID। क्या? क्योंकि हम इनको ID के थ्रू इंडिविजुअल कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन, और इसके अंदर DB डॉट कलेक्शन, और इस कलेक्शन के अंदर हम देंगे अपने कलेक्शन का नाम, वो हमारे पास है टास्क्स। ये जो हम ऊपर परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसको हम कॉल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम देंगे ID। इसको कर दो डिलीट। ये डिलीट जो है ये भी इनका डिफ़ॉल्ट हमारे पास है, जो ये हमारे फायरबेस की तरफ से डिलीट वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है इन्होंने। तो ये किया। अब जहाँ पे हम डाटा को डिलीट कर रहे हैं इसके नीचे में एक नोटिफिकेशन शो हो जाए। नोटिफिकेशन हम ये वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये जो हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं नोटिफिकेशंस के लिए, वार्निंग की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा यहाँ पे सक्सेस, या इसको हम कर दूँगा गुड जॉब ऑल फील्ड्स, यहाँ पे वो करेंगे डिलीटेड, और वार्निंग की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे सक्सेस, ताकि थोड़ा सा हमारे पास अच्छे वे में शो हो जाए। सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास नीचे डाटा आ गया। अब जैसे मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आ गया गुड जॉब डाटा डिलीटेड, और इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारे पास डाटा डिलीट हो गया। अब इसको ओके करते हैं और यहाँ से करते हैं रीलोड। अब रीलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे डाटा आ गया। अब इसमें से भी एक को मैं डिलीट करता हूँ। अब जब डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नीचे थोड़ा सा डाटा शो हो रहा है। ये जो इसकी बाकी डिव बाकी गई हैं वो वाली हैं। अब ये भी हमारे पास डिलीट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी इनको हमने वो नहीं लगाया फंक्शन इनके ऊपर। वो जैसे हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट पे हम लगाएंगे ये वाला शो, अब आपको शो नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखो तो 2 रह गई। अब
ये जो हमारे पास बाकी 2 बची हैं इनको भी हम कर देते हैं, और ये भी इसको हम करते हैं रीलोड, और इसको चेक करेंगे तो हमारे पास इधर भी कोई चीज़ नहीं और यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं बची। यहाँ पे करता हूँ टास्क 2 और कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड किया और ये हमारे पास एक ऐड हो गया। अब और आपके पास डिलीट वाली फंक्शनैलिटीज़ भी आ गई और आपके पास इंसर्ट और गेट दोनों आ गई। अब हमारे पास रह गया इसको एडिट करना। अब जो एडिट करना है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो हमने पहले डाटा को गेट करना है, गेट करके फॉर्म में शो करवाना है, फॉर्म में शो करवाने के बाद हमने उसको अपडेट करना है। तो ये डिलीट के नीचे हम एक और लेंगे कांस्टेंट, हम इसमें लगाएंगे, इसको हम देंगे गेट टास्क और इसका मेरे नाम लगाएंगे कांस्टेंट गेट टास्क, और इसके अंदर हम ये सेम ये वाला हम कर देंगे पास गेट टास्क। इससे हम आईडी डीबी कलेक्शन हम इसको देंगे टास्क डॉट डॉक्यूमेंट और आईडी, और यहाँ पे आप डिलीट दे रहे हो वहाँ पे आप कर दोगे गेट, और इस तरह से इसको हमने चेंज करना है। और इसके नीचे आप एक फंक्शन लगाओगे, तो यहाँ पे लगाओगे कांस्टेंट अपडेट टास्क, अपडेट टास्क, और अपडेट टास्क के अंदर आप 2 इसमें इसको एलिमेंट पास करोगे। एक इसको आप करोगे आईडी, यहाँ पे इसको आईडी कर दो, सेकंड इसको कर दो अपडेट टास्क डेट टास्क, ये कर दिया। और एरो फंक्शन इसके अंदर आप दो डीबी डॉट कलेक्शन और इसके अंदर टास्क वाला जो हमारे पास कलेक्शन है डॉक, और डॉक्यूमेंट इसके हमारे पास कौन सा आईडी, इसको कर दो अपडेट डॉट अपडेट, ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है इसका, और यहाँ पे अपडेट टास्क इसको कॉल कर दो, सेव किया। अब ये हमारे पास फंक्शन भी लग गया और ये वाली आईडी भी हमारे पास लग गई। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने अपना नीचे डाटा को अपडेट करना है। यहाँ पे नीचे आ जाओ और यहाँ पे अब यहाँ पे डाटा को डिलीट कर रहे हो, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे आप कर दो डाटा को अपडेट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डाटा। अब अपडेट जो डाटा है इसके अंदर हम एक कांस्टेंट लेंगे, इसको हम नाम देंगे btn एडिट, और यहाँ पे जिस तरह से आप इस यहाँ पे ले रहे थे, अब इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ डाटा आईडी को, और इसको भी मैं अलग से एक डाटा आईडी लगा देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और इसमें जितने भी ये एडिट btn वाली क्लास से हैं इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे डॉट एडिट btn, और यहाँ पे हम इसको जो इंडिविजुअल है इसके ऊपर इसका हम लगाएंगे btn एडिट डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर हम देंगे इसको btn ताकि इंडिविजुअल हो जाए, अलग अलग हमारे पास हो जाए इसके थ्रू यहाँ पे। अब इसमें आप एक सबसे पहले कांस्टेंट दोगे इसको आईडी टास्क, इसको आप इक्वल कर दोगे ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट डॉट आईडी, जो हमने डाटा सेट आईडी दी हुई है ना, ये वाली डाटा सेट जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ये डाटा सेट आईडी, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डाटा सेट को। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ई डॉट टारगेट डॉट डाटा सेट आईडी। अब इसके नीचे आप एक कांस्टेंट लोगे, उस कांस्टेंट को आप नाम दे दो डॉक्यूमेंट और अवेट में आप कर दो गेट टास्क्स, जो आपने ऊपर दिया हुआ है इसको ये वाला गेट टास्क। एक आपका ये आ रहा है गेट टास्क और एक आ रहा है गेट टास्क। अब ये जो गेट टास्क आ रहा है इसको हम यूज़ नहीं कर रहे कहीं पे भी, अगर आप चेक करो तो कहीं पे भी इसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो उसको आप कमेंट कर दो या डिलीट कर दो। हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गेट टास्क, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अवेट डॉट गेट टास्क, इसके अंदर हम ये जो वाली आईडी पास कर देंगे आईडी टास्क, सेव किया। और ये जो btn है इसके साथ हम कर देंगे एसिंक्रोनस, बल्कि यहाँ पे btn डॉट एडिट, इसके ऊपर हमने कोई इवेंट नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैं इसको दोनों लाइनों कट करता हूँ डॉट btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर। इसमें हम लगाएंगे क्लिक कि जब इनके ऊपर क्लिक किया जाए, देन एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल हो, इसके अंदर ई एलिमेंट और यहाँ
इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। आईडी टास्क डॉक्यूमेंट अवेट गेट टास्क और आईडी टास्क। अब यहाँ पे हमने गेट टास्क वाला जो फंक्शन है जो ऊपर हमने डिफाइन किया था उसको कॉल कर दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट को नाम देंगे टास्क और टास्क को इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट डाटा के। अब जितना डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आप एडेड जो आपके पास है एडेड स्टेटस, इसका भी यहाँ पे कर दोगे ट्रू। एडेड स्टेटस हमने इसका ट्रू कर दिया और यहाँ पे आप कर दोगे आईडी, आईडी इज इक्वल टू आईडी टास्क। सिंपल से काम है, सेव कर दिया। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है ये वाला, अब इसको हम करेंगे फॉर्म। अब फॉर्म के साथ क्या करो कि यहाँ पे जो हमारे पास टास्क टाइटल है डिव, जो हमारे पास इनपुट लगी हुई है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कर दो टास्क टाइटल की, टास्क डॉट टाइटल। इसको सेव किया कि जब भी इसके ऊपर क्लिक करें जो इसके टाइटल की वैल्यू है वो इनपुट के अंदर स्टोर करवा दो। इसको चेक करते हैं यहाँ पे एडिट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो हमारे पास टास्क 2 लिखा हुआ था ये इसके अंदर स्टोर हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़े कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी लिख लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ इसको सही तरह से। डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आपको टास्क टाइटल आ रहा था वहाँ पे आप इसको कर दो डिस्क्रिप्शन, ये वाला। अब इसको सेव किया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, एडिट बटन की जो हमारे पास बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर जो भी हमारे पास डाटा आ रहा है, जैसे एडिट पे क्लिक करूँगा उसका टाइटल इस इनपुट के अंदर आ जाएगा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस सेकंड वाले फील्ड के अंदर आ जाएगी, जिस तरह से हम ऐड कर रहे थे। जैसे एडिट के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास दिस इज़ आइटम 1 और टास्क हमारे पास हो गया 2। और मिसाल के तौर पर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। अब ये डाटा सेव भी हमारे पास होगा, लेकिन आई थिंक मैं इसको एक दफ़ा रीलोड करके फिर चेक करता हूँ। रीलोड करके कोई भी डाटा ऐड करते हैं, सेव किया, बल्कि पहले भी ऐड हो रहा था लेकिन थोड़ा सा नेट की वजह से ना नोटिफिकेशन लेट ओपन हो रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि नेट तो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको मैं किस तरह से तेज़ करूँ। अब सेव किया जॉब, तो ये आपको नीचे आ रहे हैं एलिमेंट्स जो हमने वहाँ पे ऐड किए हैं। अभी अब देखो हमने रीलोड किया, डाटा हमारे पास बैकएंड में मौजूद है लेकिन अभी शो होने में थोड़ा सा टाइम लेट है। वो सारा नेट की वजह से, नेट थोड़ा सा इस टाइम स्लो हो जाता है यहाँ पे। अब ये नहीं, हमारे पास डाटा आ गया। अब यहाँ पे है, अब जहाँ पे फॉर्म टास्क डिस्क्रिप्शन वैल्यू टास्क डिस्क्रिप्शन होगी और जहाँ पे हम फॉर्म एक लेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास BTN है, ये वाला जो बटन हमने लगाया हुआ है, इसका भी टेक्स्ट चेंज कर दो। ये जो सेव BTN है ना, इसको हम कर देंगे अपडेट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हमने लगाई हुई ID BTN टास्क फॉर्म, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आया। इसकी जो डॉट इनर HTML है उसके अंदर क्या करो कि अपडेट लिख दो, अपडेट। इसको सेव किया और यहाँ पे चेक करते हैं। अब थोड़ा सा लोडिंग में टाइम मिलेगा। अब जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाटा भी इसके अंदर आ गया और नीचे अपडेट बटन आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पे टास्क 2 है, एडिट के ऊपर क्लिक किया तो जो इसका डाटा है वो इसके अंदर आ जाएगा और इसका जो नीचे लिंक है वो हो जाएगा हमारे पास अपडेट। जो बटन है उसका टेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास अपडेट। तो यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब इसको हमने चेंज करवाना है, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन आपने लगाया था, फंक्शन को टास्क को ऐड करने वाला, यहाँ पे इसका एल्स स्टार हो रहा था, जहाँ पे इसका एल्स एंड हो रहा है ना, इसका इफ़ जहाँ पे एंड हो रहा है ना उसके साथ आप एल्स लगा दो और ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई कर दो। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे अवेट में हम लगाएंगे अपडेट टास्क, जो हमने ऊपर फंक्शन इसका पहले बनाया था, और उसके अंदर आईडी के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर सबसे पहले जो टाइटल है इसका टाइटल,
वो हमारे पास कर दो। बल्कि इसमें भी हम पहले कंडीशन लगाएंगे, अगर ये अपडेट इसका एम्प्टी होता है तो देन हमारे पास वार्निंग शो करवा दो। तो यहाँ मैं करता हूँ इस टाइटल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, या और इसमें लगाएंगे डिस्क्रिप्शन, उसका वैल्यू हमारे पास एम्प्टी होता है। देन क्या करो, हमारे पास एक ये नोटिफिकेशन लगा दो, ये ऊपर ये वाला हम लगा देते हैं कि फिल ऑल द फील्ड्स। ये वाली हम कंडीशन यहाँ पे नीचे भी अप्लाई करेंगे। अगर ये वाला हमारे पास ठीक होता है, ये इसमें से कोई मसला नहीं होता, देन क्या करो, देन हमारा जो डाटा है वो ऐड करवाओ। अब देखो आपको नेस्टेड जो कंडीशन है वो भी यूज़ करना आ रही है। किस तरह से हमने इफ़ यूज़ किया, उसके अंदर इफ़ एल्स, अब यहाँ पे एल्स यूज़ किया, अब एल्स के अंदर फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ एल्स की। यहाँ पे हम करेंगे वेट, वेट के अंदर अपडेट टास्क, जो हमने ऊपर फंक्शन कॉल किया था, यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था ये वाला अपडेट टास्क वाला, इसको कॉपी करते हैं और ये वाला अपडेट टास्क। अब अपडेट टास्क के अंदर सबसे पहला पैरामीटर इसको हम देंगे आईडी। सेकंड इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो हम क्रिएट कर लेंगे कि जो टाइटल वाला हमारे पास है उसके अंदर टाइटल डॉट वैल्यू ऐड कर दो। और सेकंड हमारे पास क्या करो, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यू है वो ऐड कर दो, वैल्यू वो ऐड कर दो। और जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाए देन हमारे पास जो ये सवाल है इसके अंदर हम गुड जॉब और अपडेट कर दे सक्सेसफुल। नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा दिया गुड जॉब, और गुड जॉब के बजाय मैं गुड जॉब ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे अपडेटेड सक्सेसफुल, अपडेटेड सक्सेसफुली। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे आपके पास फॉर्म कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे आप लिख दो फॉर्म डॉट रीसेट, आपका फॉर्म यहाँ पे रीसेट हो जाए ताकि फॉर्म खाली हो जाए हमारे पास। और जो टाइटल है हमारे पास वो हमारे पास हो जाए फोकस, जब डाटा को अपडेट करें यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास नीचे डाटा आ गया, एडिट पर क्लिक किया, एडिट वाला जितना भी डाटा था इस इनपुट के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा नेट की वजह से, ये आ गया। अब अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आ गया गुड जॉब अपडेटेड सक्सेसफुली, और हमने कर दिया ओके, और ये हमारे पास ठीक हो गया। अब जैसे इसके अंदर मैं कोई और सॉरी ये टास्क 2 है, इसके हम चेंज करते हैं। एडिट पे क्लिक किया और टास्क 2 का हम कर देते हैं यहाँ पे बाबर अली, और अपडेट पे क्लिक किया, गुड जॉब और ओके। अच्छा, अब इसको ऐड करने के बाद ये हमारे पास जो डाटा बार बार शो हो रहा है ना, ये मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ कि ये हमारे पास क्या इशू आ रहा है इसका। एक तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास एडिट स्टेटस है वो हम करेंगे फॉल्स, एडिट स्टेटस वो हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, और उसके बाद जो आईडी है वो हम कर देंगे इसकी एम्प्टी। अब सेव करते हैं, यहाँ पे इसको चेक करते हैं, एडिट पे क्लिक किया, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, गुड जॉब। अभी हमारे पास परफेक्टली आ रहा है। एडिट पे क्लिक किया और इसमें हम कोई भी आइटम चेंज करते हैं, अपडेट यहाँ पे। अब भी हमारे पास ये जो अपडेट पे क्लिक करते हैं ना, तब थोड़ा सा हमारे पास ये गड़बड़ कर रहा है कि जो पुराने इंडिव्स हैं उनको डबल कर देता है। तो दोस्तों वो सिंपल सा एरर ये था कि जो टास्क कंटेनर इनर HTML हमने टॉप के इसके ऊपर लगाया था वो हमने लगाना था इसके अंदर, बस इतना सा इसका इशू था, जिस वजह से हमारे पास डबल प्रिंट कर रहा था। तो अब इसको हम चेक करते हैं। जैसे इसमें मैं एलिमेंट ऐड करूँगा, ऐड किया, अब हमारे पास ये सही तरह से काम करेगा। और अगर मैं एडिट करूँगा, अपडेट करूँगा तब भी ठीक करेगा, डिलीट करूँगा तब भी हमारे पास परफेक्टली काम करेगा। अब ये हमारे पास बिल्कुल सही तरह से काम कर। तो थोड़ी सी मुझे देर लगी है इसको फाइंड करते हुए, क्योंकि कोडिंग जो है ना ये ऑल अबाउट एरर्स है। कोडिंग में चाहे आप जितने मर्जी डेवलपर बन जाओ, इसमें एरर आ जाते हैं। अभी एक लाइन का था ये वाला इशू, मतलब मैंने ये टेस्ट करने के लिए पहले ऐड की, अब इसको जस्ट हमने ऑन गेट टास्क के नीचे ऐड करना था, इसके अंदर ऐड करना था। जैसे हमने इसको ऊपर ऐड किया
तो साथ इशू करने लग गया। फिर इसको थोड़ा रीचेक किया तो पता चला कि ये यहाँ पे इसे इशू आ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो के मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मेरी मेहनत देख लें कि मैंने पूरा 1 दिन लगाया आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए, और ऊपर से आपको फ्री का सोर्स कोड दे रहा हूँ। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से इसको परफेक्टली यूज़ कर सकते हो। जब आपने बनाना है, अपनी ऐप बनानी है, ऐप बना के जस्ट आपने एक दफ़ा ये जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं ऐप की, ये ऑथर डोमेन और प्रोजेक्ट आईडी, जस्ट ये आपने एक दफ़ा अपने पेस्ट करके इसको रन करना है। आपके पास 100% परफेक्टली ऐप काम करेगी। उसके बाद आप इस वीडियो देखो, वीडियो के साथ साथ इसको बनाओ, इसको समझो, फिर ख़ुद से क्रिएट करो। अब मैंने पहले देखिए इसको खुद से क्रिएट किया, फिर भी मेरा एक एरर आ गया। तो कोडिंग में एरर आते हैं, आपको मुश्किल होती है सीखने में, तो इसको इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट जो आपका काम है आपने उसके ऊपर फोकस करते रहना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।